नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेशन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि झील किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि झील कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से झीलें 6 प्रकार की होती हैं। 1. विवर्तनिक झील, 2. ज्वालामुखी झील, 3. हिमानी झील, 4. गोखुर झील, 5. लैगून झील, 6. और कृत्रिम झील। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है विवर्तनिक झील। इसकी परिभाषा ये है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जब जमीन का कोई भाग धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है तो वहां झील का निर्माण होता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहां जमीन के धंसने से बने गड्ढे में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील इसी प्रक्रिया से बनी है। दूसरा है ज्वालामुखी झील। इसकी परिभाषा है ज्वालामुखी के शांत होने पर उसके मुख यानी क्रेटर में वर्षा का जल जमा होने से जो झील बनती है उसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा है जहां अब पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा है हिमानी झील। परिभाषा के अनुसार ग्लेशियरों के खिसकने या पिघलने से जब धरातल पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है तो हिमानी झील बनती है। अब इस इमेज पर गौर कीजिए, पहाड़ों के बीच ग्लेशियर ने जो जगह खाली की थी वहां अब झील बन गई है। उत्तराखंड की नैनीताल झील ऐसी ही एक झील है। चौथा है गोखुर झील। इसकी परिभाषा ये है, मैदानी क्षेत्रों में जब नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है और उसका एक घुमावदार मोड़ कटकर मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो वह गोखुर झील कहलाती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, नदी का रास्ता बदलने से यह हिस्सा अलग हो गया है जो गाय के खुर जैसा दिखता है। पांचवां है लैगून झील। परिभाषा ये है कि तटीय क्षेत्रों में जब रेत या मिट्टी की दीवार से समुद्र का खारा पानी मुख्य सागर से अलग होकर एक झील बना लेता है तो उसे लैगून कहते हैं। यहां स्क्रीन पर देखिए समुद्र के किनारे कैसे ये जल क्षेत्र अलग हुआ है। ओडिशा की चिल्का झील इसका प्रमुख उदाहरण है। छठा है कृत्रिम झील। इसकी परिभाषा है वे झीलें जो प्राकृतिक नहीं होती बल्कि मानव द्वारा बांध बनाकर या अन्य उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बांध के पीछे जमा ये विशाल जल भंडार एक कृत्रिम झील है, जैसे गोविंद सागर झील। तो दोस्तों, ये थे झीलों के प्रमुख प्रकार। उम्मीद है परिभाषा और डायग्राम के जरिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।